बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम कुकिंग वगैरह नहीं कर रहे। आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ अवन के हवाले से। अवन मेरे पास कौन सा है और इसके फंक्शंस क्या क्या हैं, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स किए हैं कि आप जो है अपने अवन का रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। तो आज जो है सिर्फ और सिर्फ अवन पे बात होगी। तो अवन जो है उसके हवाले से अगर मैं बात करूँ तो अवन तकरीबन 3 तरह के होते हैं। सोलो में होता है जो कि हम रूटीन से जो आपने देखा जिसमें सिर्फ और सिर्फ खाना जो है वो गर्म किया जाता है और बेसिक चीज़ें जो है वो आप बना सकते हैं, और ये सस्ता 7-8-10 हज़ार का जो है आराम से मिल जाता है। और उसके अलावा आ जाता है ग्रिल अवन। ग्रिल में आप सिंपल से आप सिर्फ और सिर्फ ग्रिल कर सकते हैं। और उससे आगे जो है जो कि मेरे पास है कन्वेक्शन अवन, तो इसमें आप जो है ग्रिलिंग भी कर सकते हैं, खाना गर्म भी कर सकते हैं, और तो और इसमें आप बेकिंग भी कर सकते हैं, पिज़्ज़ा बना सकते हैं, केक बना सकते हैं। इस तरह से आप काफ़ी सारे काम जो हैं वो इससे ले सकते हैं। और इसमें एक्स्ट्रा जो काम है वो ये है कि इसमें आप जो है वो हेल्दी खाना बना सकते हैं जो कि बहुत ही कम वक्त में पक जाता है। सब्जी बना सकते हैं, उसमें आप चिकन वगैरह जो है, फिश वगैरह वो बना सकते हैं जो कि 8-10 मिनट में तैयार हो जाता है। और उसके अलावा डिफ्रोस्ट की इसमें ऑप्शन बहुत मज़े की है कि अगर आपने फ्रोज़न कोई भी चीज़ रूम टेम्परेचर पे लानी है, यानी आपने आटा जो है वो गूंदा हुआ और फ्रिज में रखा हुआ है, तो आप फ्रिज से निकालते हुए जो आप फ्रिज से निकाल के फ़ौरन उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके लिए आप उसको रूम टेम्परेचर पे लाते हैं, तभी वो थोड़ा नरम और सॉफ्ट होता है, तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उससे क्या आपको ज़्यादा टाइम जो है वो आपको उसका वेट करना पड़ता है। तो सबसे बेहतरीन हाल इसमें ये भी फंक्शन है कि आप जो है आटा लें, इसमें रखें, एक प्रॉपर टाइमिंग पे रखें, और ये जो है आपके कोई भी फ्रोजन चीज को वो रूम टेम्परेचर पे फौरन मिनटों में जो है वो लेके आ जाएगा। ये इसका फंक्शन बहुत ही जबरदस्त है। और उसके अलावा आपने अगर दही जमाना है तो वो भी आप ओवरनाइट जो है वो दही रखते हैं, तो फिर जाके आपका दही जो है वो जमता है। तो इसमें एक और भी फंक्शन ये है कि आप इसमें दही जो है वो भी जमा सकते हैं, और वो मिनटों में यानी 1 घंटे में या 2 घंटे में आराम से थोड़े से वक्त में आप जो है वो दही जमा सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप पिज़्ज़े का डो बनाते हैं, ब्रेड का डो बनाते हैं, तो उसको आप टाइम देते हैं राइजिंग के लिए। तो राइजिंग के लिए टाइम, गर्मियों में तो टेम्परेचर रूम का काफ़ी हाई होता है तो वो जल्दी राइज हो जाता है डो जो होता है, लेकिन सर्दियों में बहुत मुश्किल होती है। तो बहुत ही ईजी है कि आप वो इसमें डो रखें और उसका टाइम सेट करें, तो वो डो भी अपने प्रॉपर टाइम से जो है वो राइज हो जाएगा। और उसके अलावा अगर ओवन में स्मेल आ जाती है, बहुत सारे खाने आप गर्म करते हैं तो इसमें अगर स्मेल आ जाती है, तो इसकी स्मेल जो है वो डिओडोराइजेशन जो है उस फंक्शन से आप इसकी स्मेल जो है वो भी ख़त्म कर सकते हैं, जो कि 5 मिनट में इसकी ख़त्म हो जाती है। तो मेरे पास जो अवन है उसके बारे में अगर बात की जाए तो मेरे पास जो है वो सैमसंग का स्मार्ट अवन है। और इसके मॉडल की अगर बात करें तो यहाँ पे जो लिखा हुआ आ रहा है ये है सैमसंग माइक्रोवेव MC28H5015 बेसिक। तो ये बिल पे लिखा हुआ है इसका जो मॉडल है। और इसके फंक्शंस के बारे में भी बात की जाएगी और इसकी प्राइस के बारे में भी कि ये मुझे कितने का पड़ा है। तो यहाँ पे अगर फंक्शंस की बात की जाए, फंक्शन से पहले इसका अंदरूनी हिस्सा जो है वो हम देख लेते हैं। तो अंदरूनी हिस्से में यहाँ पे हमें ये 2 तरह के स्टैंड मिलते हैं जो कि केक बेक करने के लिए हैं। एक छोटे साइज का है और एक लार्ज साइज का है, एक बड़े साइज का है। तो ये हमें साथ में फ्री मिलते हैं। और उसके अलावा अंदर जो है वो प्लेट है, रिवॉल्विंग प्लेट, जो कि वॉशेबल है, आप निकाल के इसको धो भी सकते हैं। और अंदरूनी हिस्सा जो है वो स्क्रैच लेस है, यानी इसको स्क्रैच जो है वो नहीं पड़ते। और उसके अलावा अगर इसको साफ सफाई इसकी करनी हो तो वो भी बिल्कुल प्लेन है, आप आसानी से अंदर से सफाई कर सकते हैं। और अंदर जो अगर जाएं तो ये सामने जो लगा हुआ है ये चीज़, ये सामने जो है ये फैन लगा हुआ है जो कि हीट को आगे चीज़ तक पहुंचाता है। अगर आप कुछ चीज़ बेक कर रहे हैं या कुछ कुक कर रहे हैं तो ये हीट जो है, ये फैन जो है, ये हीट प्रॉपर आपकी जो चीज़ आपने इसमें रखी हुई है उसको पहुंचाता है। और इसके अगर अंदर बात करें तो यहाँ पे ऊपर जो है ये रॉड लगा हुआ है, तो ये ग्रिल है, यानी इससे ये हीट जो है वो केक या जो भी चीज़ आप बनाते हैं उसको हीट मिलती है, यानी आपका ग्रिलिंग का काम ये रॉड करते हैं। और बाकी बात आ जाए इसके फंक्शंस की, तो फंक्शंस की इसकी यूज़र मैनुअल मिलती है। तो यूज़र मैनुअल आपको मेरे ख्याल से ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसमें सेटिंग जो है वो शायद ही आपको जो है वो समझ में
ना आए, तो सबसे आसान तरीका ये है कि इसको जब हम खोलते हैं तो सारी फंक्शन और सारी सेटिंग जो है यहाँ पे तरतीब के साथ लिखी हुई है। तो ये सबसे पहले आ जाता है ऑटो री हीट। ऑटो री हीट ये पहली कैटेगरी है, यानी अगर आपने कोई खाना वगैरह गर्म करना है तो वो ऑटोमेटिकली कैसे किया जाए। उसके अलावा अगर आपने कोई फ्रोज़न चीज़ है, फ्रोज़न स्नैक, पिज़्ज़ा वगैरह जो भी है, उसको आप गर्म कर सकते हैं। उसके अलावा ऑटो कुकिंग आ जाती है, इसमें आप अगर आपने ऑटो कुक करना है तो वो आपने क्या क्या चीज़ें कुक करनी है, रोस्ट चिकन वगैरह जो भी आपने कुक करना है, तो उसकी ये सेटिंग लिखी हुई है यहाँ पे, ये 2 1 2 2 जो लिखा हुआ है। और उसके आगे वेजिटेबल, अगर आपने सब्जियाँ बनानी है तो उसके लिए ये कोड वर्ड दिए गए हैं जो मैं आपको बाद में बताऊँगा कि ये कैसे है। और ये हेल्थी कुकिंग है वेजिटेबल्स की और पोल्ट्री फिश की, यानी चिकन वगैरह की और फिश की। तो ये यहाँ पे भी इसी के कोड दिए गए हैं जो आपने टाइम सेट करना है और उस दौरान खाना जो भी आप पका रहे हैं वो उसी टाइम में पक जाएगा। और उससे आगे आ जाता है डो प्रूफ और योगर्ट, यानी आपने अगर दही जमाना है, दही जो है वो सारी रात का टाइम देना पड़ता है कि सारी रात हम रख देंगे फिर जाके दही जो है वो बनेगा, लेकिन इसमें दूध रखना है, उसमें थोड़ी लस्सी या उसमें थोड़ा दही डाल के और उसका टाइम सेट कर देना है और उस टाइम में ही आपका दही जो है वो भी तैयार हो जाएगा। और उसके अलावा डो जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है राइज होने में। तो ये क्या करता है कि इसमें आपने डो रखना है और इसका टाइम सेट कर देना है, तो ये जो है डो को उतने टाइम में राइज कर देगा, यानी आपका बहुत सारा टाइम जो है इससे वो आपका बच सकता है। और लास्ट में आ जाता है पावर डीफ्रोस्ट। पावर डीफ्रोस्ट का मतलब है कि अगर आपने फ्रीज की हुई चीज़ है, चिकन है या कोई भी चीज़ ऐसी जो आपने फ्रीज की हुई है और वो आपको पानी के आगे कितनी देर रखना पड़ता है उसको मेल्ट करने में, उसको रूम टेम्परेचर पे लाने के लिए आपको पानी में बहुत ज़्यादा टाइम रखना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर पावर डीफ्रोस्ट का फंक्शन यूज़ करते हैं तो वो आपका मिनटों में जो है वो चिकन होगा, कोई भी चीज़ जो कि फ्रोज़न होगी वो आपकी मिनटों में रूम टेम्परेचर पे ले आएगी, मेल्ट कर देगी और ज़्यादा मेल्ट नहीं करेगी, बस रूम टेम्परेचर पे ले आएगी। तो आप इस तरह से अपना टाइम बचा सकते हैं। तो ओवन का बेसिकली सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा है वो ये है कि आपका टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा बच जाता है। और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इस ओवन में कर सकते हैं जो कि दूसरे ओवन में नहीं कर सकते। और उसके अलावा हम बात करते हैं इसके बटन्स की, तो इसके बटन्स जो हैं वो सेम इसी तरतीब से दिए गए हैं जो कि यहाँ पे फंक्शन मेंशन है कि सबसे पहले ऑटो रीहीट का है। तो यहाँ पे भी ऑटो रीहीट है कि आपने कुकिंग करनी है तो उसमें आपने ऑटो रीहीट पे सेट करना है। और यहाँ पे फंक्शन देख रहे हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटो रीहीट, और सेम यहाँ पे आ जाता है स्टेप 1 ऑटो रीहीट का। और अगर आप पहले करते हैं रेडी मील, यहाँ पे 1 का जो है वो ऑप्शन उन्होंने सेटिंग जो है ये बताई हुई है 1-1 की। तो यहाँ पे ऑटो में 1 आ गया, फिर हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे भी 1 आ गया। तो इस तरह से हम माइक्रोवेव को ऑफ करते हैं। और उसके अलावा हमने यहाँ पे डिग्री सेट जो है दर्जा हरारत वो सेट करना है और फिर हमने कर देना है स्टार्ट। तो ये टाइम ऑटोमेटिक सेट हो गया और ये स्टार्ट हो गया। तो इस तरह से आप जो है इसका टाइम जो है ऑटो रीहीट का सेट कर सकते हैं। और उसके अलावा आ जाता है हेल्थी कुकिंग का। हेल्थी कुकिंग में जिसमें आप सब्जियां बना सकते हैं, आप जो है वो ग्रिलिंग कर सकते हैं, चिकन बना सकते हैं, तो ये आ जाता है हेल्थी कुकिंग का बटन दूसरे नंबर पे। तो इस पे भी सेम वही फंक्शन जो है वो लागू होते हैं कि आप 2-1 जो है इसकी सेटिंग पे आप कर सकते हैं, ग्रीन बीन्स जो हैं वो बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपने हेल्थी फूड पे जाना है और यहाँ पे 2-1 यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे एरो की मदद से। अब 2 हो गया, अब डैश करना है तो ये सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे फिर हम सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे और टेम्परेचर जो है दर्जा हरारत जो है वो सेट करेंगे। तो इसी तरह से पावर डिफ्रॉस्ट है कि आपकी फ्रोज़न चीज़ है तो उसको आपने रूम टेम्परेचर पे अगर लाना है तो ऊपर यहाँ मैनुअल पे सेम बता दिया गया है कि अगर आपके पास मील है, पोल्ट्री है, फ़िश है, ब्रेड है, फ्रूट है, जो भी चीज़ है उसका आपने यहाँ से टाइमर जो है वो सेट करना है उस हिसाब से, उस कोड के हिसाब से। जैसे यहाँ पे इसका तो बिल्कुल ही सिंपल है, 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है। पावर डिफ्रोस्ट जो है उसको सिलेक्ट करना है ऐसे, अगर मीट है तो 1 पे ही करें और
टेम्परेचर जो है वो सिलेक्ट कर लें सिलेक्ट की मदद से और स्टार्ट कर दें। तो इसी तरह से पोल्ट्री जो है वो 2 है, फिश 3 है और 4 पे ब्रेड और 5 पे फ्रूट है। इस तरह से आप ये काम भी कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपने जो है केक वगैरह बेक करना है तो उसके लिए ये कन्वेक्शन बटन जो है ये आपका काम करेगा। सर ये होता है कि हमने केक जो है वो बेक करना होता है, तो वो हमने करना है कन्वेक्शन मोड में जाके। तो कन्वेक्शन मोड में अक्सर क्या होता है कि प्री हीट का कहा जाता है कि हमने प्री हीटेड अवन में जो है उस केक को जो है वो बेक करना है। तो प्री हीट करने का तरीका सिंपल सा है कि आपने कन्वेक्शन पे क्लिक करना है, अपना डिग्री सेट करना है, जितने आप डिग्री पे आप जो है वो प्री हीट करना चाहते हैं और स्टार्ट का बटन प्रेस कर देना है। तो ये हमारा ओवन जो है ये प्री हीट होना शुरू हो गया है। और जब ये प्री हीट हो जाएगा तो इसमें से अलार्म बोलेगा, आवाज़ आएगी, बीप की आवाज़ आएगी, यानी हमारा जो है वो ओवन प्री हीट हो गया है। फिर हम इसको ओपन करेंगे, इसमें केक रखेंगे। ओपन किया, केक रखा, फिर हमने कन्वेक्शन जो है उस पर क्लिक करना है। आगे फिर हमने सेलेक्ट पे जाना है, सेलेक्ट पे जाके इसको पहले स्टॉप कर लें। कन्वेक्शन पे क्लिक करके आपने डिग्री सेट करना है। उसके अलावा फिर आपने यहाँ पे टाइम जाके वो सेट करना है, जितना टाइम आपने उसको देना है केक को। फिर यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे तो हमारा केक जो है वो बेक होना शुरू हो जाएगा। और मज़े की बात यह है कि स्क्रीन यहाँ पे ट्रांसपेरेंट है, शीशा लगा हुआ है, तो आप अंदर जो भी चीज़ तैयार हो रही है वो आप आसानी से देख सकते हैं। आगे ग्रिल की ऑप्शन आ जाती है। अगर आपने कोई चीज़ ग्रिल करनी है तो वो आसानी से यहाँ पे सेम ग्रिल की ऑप्शन है, उसमें आप उसका टाइम जो है वो सेट करके आप ग्रिलिंग कर सकते हैं। उसके अलावा आगे आ जाती है माइक्रोवेव ओवन की। माइक्रोवेव की सहूलत है कि आपने माइक्रोवेव से अगर कोई खाना गर्म वगैरह करना है तो वो कर सकते हैं। आगे कम्बो का भी ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे कम्बो मतलब कॉम्बिनेशन आ जाता है कि यहाँ पे आप माइक्रोवेव, ग्रिल और फैन तीनों चीज़ें जो है वो एक साथ चला के आप जो है कुकिंग कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं डिओडोराइजेशन के बारे में। ये फंक्शन जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त फंक्शन है। इसमें अगर आपने बहुत सारे खाने जो हैं वो इसमें गर्म किए हुए हैं तो इसमें अगर ओवन में स्मेल आ रही है खानों की तो आपने सिंपल से करना ये है कि डिओडोराइजेशन का बटन सेलेक्ट करना है। 5 मिनट यहाँ पे शो हो गया और ऑटोमेटिकली ये चल गया है। इसको स्टार्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये 5 मिनट में जो भी इसके अंदर से स्मेल आ रही होगी सारी की सारी ख़त्म कर देगा। और उसके आगे आ गया है टर्न टेबल। जो अंदर टर्न टेबल है उसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। अक्सर होता यह है कि बहुत सारे केक बेकिंग के जो मोल्ड हैं वो इस तरह से होते हैं, इस तरह से। तो वो क्या पूरे के पूरे इसमें सही से एडजस्ट होते हैं, घूम नहीं सकते, गोल नहीं होते, तो इतनी जगह नहीं होती कि वो घूम सकें। तो इसलिए यहाँ से आप जो है वो टेबल को रोक सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, ताकि नीचे जो प्लेट है, अंदर की प्लेट जो है वो घूमे नहीं, बस एक जगह पे स्टिल रुक जाए। तो ये फंक्शन इसलिए है टर्न टेबल। और आगे आ जाता है क्लॉक। ये जो क्लॉक ऊपर चल रही है इसकी सेटिंग वगैरह आपने करनी है। और सेलेक्ट के ऑप्शन से आप अगर टाइमिंग आपने सेट कर ली है तो इसमें टेम्परेचर अगर आपने सेट करना है तो इसको फिर से सिलेक्ट करेंगे तो ऊपर टेम्परेचर आ जाएगा। जैसे कन्वेक्शन पे अब यहाँ पे 180 डिग्री है, सिलेक्ट किया तो ये कह रहा है कि अब इसका टाइम सेट करें। तो इसी तरह से ये फिर आप डिग्री ऊपर किया तो डिग्री ऊपर गए और फिर सिलेक्ट किया तो यहाँ से अगर आपने टाइम दिया तो ये टाइम ऊपर गया। तो ये थी ये फंक्शन। और इसके अंदर जो मैनुअल है उसके फंक्शन जो कि जितना मुझे पता था मैंने अपने नॉलेज के हिसाब से आपको बता दिया है। और उसके अलावा नीचे फंक्शन आ जाता है स्टॉप का, इको का और स्टार्ट का। यहाँ से आप इसको ऑफ कर सकते हैं। जैसे टाइम ऊपर जो है वो चल रहा है तो यहाँ से हम अगर प्रेस करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। स्विच हमारा स्टिल लगा हुआ है तो इसको अगर हम ऑन करते हैं तो हमारा टाइम जो है वो ऊपर चल गया, डिस्प्ले ऑन हो गया। और उसके अलावा अगर स्टार्ट की बात की जाए तो अगर हमने बेसिक कोई भी खाना गर्म करना है, यहाँ तक कि हमने चाय भी गर्म करनी है, तो यहाँ से सिंपल से आप यहाँ पे ये लिखा हुआ है +30 सेकेंड यानी 30 सेकंड। इसको अगर हम स्टार्ट करते हैं तो ये 30 सेकंड का टाइम लग जाता है। अगर फिर इसको प्रेस करते हैं तो ये 60 सेकंड पे चला जाएगा 1 मिनट पे। फिर प्रेस करते हैं तो 1 मिनट 30 सेकंड पे चला जाएगा। फिर प्रेस करते हैं तो 2 मिनट पे चला जाएगा। इस तरह से इसकी जो है ये टाइमिंग है
जो आपने कोई भी बेसिक चीज़ जो है वो गर्म करनी है तो उसके लिए। तो ये पैनल के सिंपल से सारे स्टेप्स थे, सारे फंक्शन थे, जो बटन्स थे वो मैंने बेसिकली आपको बता दिए हैं। होप आपको इन चीज़ों के बारे में जान के काफ़ी फ़ायदा होगा। उसके अलावा बात की जाए इसकी प्राइस की, मॉडल मैंने पहले भी बताया, फिर से बता देता हूँ। ये है सैमसंग माइक्रोवेव MC28H5015 बेसिक, बिल पे लिखा हुआ है और ये मैंने ख़रीदा था 12 फरवरी 2020 को मैंने ये ख़रीदा था। इसकी कीमत जो है ये थी, उन्होंने कहा था कि इसकी कुछ परसेंट जो है वो डिस्काउंट भी आपको मिलेगी। डिस्काउंट जो है वो माइनस कर आके 27,807 रुपये का ये मुझे पड़ा था। तो ये इसकी कीमत, अगर आपने ओवन वैसे भी ख़रीदना है तो बेहतर यही है। थोड़ा महंगा ज़रूर है लेकिन ये है कि ये कंप्लीट आपकी सारे फंक्शन जो हैं वो कर देगा। किसी चीज़ की आपको कमी फील नहीं होगी। मैंने केक बेक करना था तो वो कैसे करें, और पिज़्ज़ा बनाना था तो वो घर पे कैसे बना सकते हैं, वो कैसे बनाएं। तो इसमें हर चीज़ जो है वो परफेक्टली बन जाती है, बेकिंग हो जाती है, ग्रिलिंग हो जाती है, कुकिंग हो जाती है। तो आप ये ज़रूर ओवन जो है वो कन्वेक्शन ब्रांड का मैं जो नहीं देता कि आप यही ब्रांड लें, लेकिन ओवन जो लें वो कन्वेक्शन का ओवन लें, यानी कन्वेक्शन कैटेगरी का जो है वो आप ओवन लें। सोलो ओवन या ग्रिल ओवन की बजाय ये बेस्ट है मेरी अगर आप राय लेते हैं। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सकें। तो इसी दुआ के साथ मुदस्सिस दी को इजाज़त दीजिए। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मज़े मज़े के खाने बना के खाते रहें। अल्लाह हाफिज़।